बात करते हैं एक ऐसे स्लो पॉइजन की जिसे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स में पिछली एक सदी से भी ज्यादा समय से बिना किसी मेजर रेगुलेशन के एडिटिव्स के तौर पर डाला जा रहा है। ये स्लो पॉइजन है फूड इमल्सिफायर्स। इन बीते 100 सालों में मल्टीनेशनल फूड इंडस्ट्री माफिया द्वारा बड़ी चालाकी के साथ इमल्सिफायर्स की कंजप्शन से होने वाली इल इफेक्ट्स की जानकारी को आम कंज्यूमर से डिस्गाइज करके रखा गया है। जब भी हम कोई पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा ध्यान तक नहीं जाता उस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे आखिर में लिखे कुछ स्ट्रेंज साउंडिंग केमिकल एडिटिव्स पर, जैसे E472E, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीसॉर्बेट 80 एक्सेट्रा। इन्हीं एडिटिव्स को कहा जाता है इमल्सिफायर्स। आज के समय में लोग पहले से कहीं ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और पैकेज्ड फूड में मौजूद रिफाइंड शुगर, चीप रिफाइंड ऑयल के इल इफेक्ट्स को लेकर अब काफी जागरूकता है। लेकिन इमल्सिफायर नाम के स्नीकी कल्प्रेट के बारे में बहुत कम लोग सजग हैं। जबकि कमाल की बात यह है कि इमल्सिफायर्स हमारी हेल्थ के लिए रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल्स के जितना ही या फिर उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इस इमल्सिफायर नाम के जहर के बारे में। लेट 19th सेंचुरी में पहली बार सिंथेटिक इमल्सिफायर्स को डिस्कवर किया जाता है। ये कंपाउंड एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करते। इसके इस्तेमाल से ऐसे लिक्विड जो नेचुरली आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे ऑयल और वाटर यानी इमिसिबल लिक्विड्स को परमानेंटली मिक्स किया जा सकता। इमल्सिफायर्स का सबसे पहला इस्तेमाल क्लीनिंग इंडस्ट्री में किया गया डिटर्जेंट्स बनाने में, क्योंकि अपनी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज के कारण इमल्सिफायर्स कपड़ों में लगे ऑयल और ग्रीस के दाग धब्बों को पानी में डिसॉल्व कर देते, जिससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते। इसके बाद इमल्सिफायर्स की इस यूनिक बाइंडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पेंट, टेक्सटाइल और इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किया जाने लगा। और अब बारी थी फूड इंडस्ट्री की। इमल्सिफायर्स को जब पहली बार ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके इस्तेमाल से ब्रेड का टेक्सचर, उसकी फ्लफीनेस और शेल्फ लाइफ कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि इमल्सिफायर्स की मदद से पानी और ऑयल के मिक्सचर का जो इमल्शन बनता, उसके टेक्सचर और कंसिस्टेंसी को रियल बटर और रियल मिल्क क्रीम जैसा बनाया जा सकता। यहाँ से मार्जरीन और फ्रोजन डेजर्ट्स बनाने की शुरुआत होती है। शुरुआत में सोया और अंडों में मौजूद नेचुरल इमल्सिफायर लेसिथिन को सिंथेटिकली बनाया जाता है, लेकिन समय के साथ 200 से भी ज्यादा पोटेंट और इम्प्रूव्ड सिंथेटिक इमल्सिफायर्स को डेवलप किया जाता है, जो कि मेजरली अनरेगुलेटेड रहते हैं। देखते ही देखते हर एक पैकेज फूड प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज्यादा इमल्सिफायर का इस्तेमाल होने लगता है। और अब बात करते हैं समस्या पर। 1980s में वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है कि लोगों में बड़े स्तर पर IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेज, लीकी गट और कोलन कैंसर की केसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही हार्ट कंडीशन, डायबिटीज और ओबेसिटी का एपिडेमिक भी शुरू हो जाता है। इसके बाद पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में मिले इंग्रेडिएंट्स पर अनेकों रिसर्चेस शुरू होती हैं, जिसमें कुछ समस्याओं की जड़ मिलती है प्रोसेस फूड्स में मौजूद रिफाइंड शुगर और चीप रिफाइंड ऑयल में। लेकिन अभी भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों में क्यों हो रही थी, इसका कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकल पाता। अब आते हैं साल 2015 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सिटी में पहली बार प्री क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू होते हैं पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में मौजूद इमल्सिफायर्स के हमारी बॉडी पर होने वाले इफेक्ट्स को जानने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत चूहों से की जाती है, जिसमें CMC और PAT जैसे 2 सबसे कॉमन इमल्सिफायर्स को चूहों के खाने में ऐड किया जाता है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही चूहों में कोलोरेक्टल इन्फ्लेमेशन मार्कर्स और म्यूकोसल रप्चर साइंस दिखने लगते हैं। साथ ही चूहों की गट माइक्रोबियम भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद साल 2017 में एक्स वीवो ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होते हैं और ह्यूमन इंटेस्टाइन पर भी इमल्सिफायर्स के इस्तेमाल से गट इन्फ्लेमेशन और म्यूकोसल रप्चर मार्कर्स देखे जाते हैं। इस स्टडी से कंक्लूड हो जाता है कि ह्यूमंस में इमल्सिफायर्स एडिटिव्स कंजप्शन और लीकी गट का सीधा कोरिलेशन है। जिसके बाद यूरोप की फूड सेफ्टी इंडस्ट्री द्वारा इमल्सिफायर्स को इमर्जिंग रिस्क घोषित कर दिया जाता है। इन स्टडीज में पाया जाता है कि इमल्सिफायर्स अपनी प्रॉपर्टीज के मुताबिक जो काम डिटर्जेंट्स में करते वही काम हमारे गट में भी करते, यानी हमारी गट की फैट म्यूकोसल लेयर से बाइंड कर उसे डिसॉल्व कर देते, जिससे हमारी गट लाइनिंग परमेबल हो जाती, यानी हमारी आंतों की प्रोटेक्टिव लेयर में छेद होने लगते। यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि आखिर हमारी गट हेल्थ इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, हमारे गट यानी आंतों से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और मूड रेगुलेट होता है। गट लाइनिंग परमेबल होने का मतलब है हमारी आंतों का सुरक्षा कवच टूटना, जिससे सेमी डाइजेस्टेड फूड में मौजूद टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड ट्रेसेस, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया बॉडी से एक्सक्रीट होने की जगह सीधा ब्लड में मिक्स होने लगते हैं और ब्लड में मिक्स होकर लिवर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है लिवर इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक हेल्थ हैजार्ड, कोलन कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसी कंडीशन। अब क्योंकि गट लाइनिंग रप्चर्ड है तो खाने से मिलने वाली कैलोरीज भी तेजी से ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होने लगती हैं। इससे रेगुलरली हमारी बॉडी में 30% से ज्यादा ब्लड शुगर स्पाइक होने लगता
होता है, जो कि लंबे समय में कारण बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का। यहाँ तक कि समस्या मेंटल डिसऑर्डर का भी कारण बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी में 90% फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन हमारे गट में ही बनता है, जिसे इमल्सिफायर्स बुरी तरह डिसरप्ट कर देते हैं। आइए अब इसके समाधान पर बात करते हैं। देखिए, इस समस्या से आपको आपकी मदद खुद ही करनी है। यूरोपियन फूड सेफ्टी ऑथराइजेशन की 14 सालों की रिकमेंडेशन के बाद यूरोपियन लेजिस्लेशन ने अब जाकर साल 2023 में 200 में से सिर्फ एक इमल्सिफायर E471 पर रेगुलेशन लागू किए हैं। जब यूरोप में ये हाल है तो भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटीज कब जागेंगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको खुद ही सजग होना पड़ेगा। इमल्सिफायर्स को लेकर एक खतरनाक बात यह है कि ये लगभग हर पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में मौजूद है, और इवन उन चीजों में ज्यादा है जिन्हें हम हेल्दी समझकर खाते हैं, जैसे आलमंड और सोया मिल्क, पीनट बटर, लो फैट योगर्ट, स्लाइस्ड चीज, ब्रेकफास्ट सीरियल, हर तरह की ब्रेड, कुकीज और नॉनवेज प्रोडक्ट, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब अगर आपको हेल्दी और खुश रहना है तो प्लीज जितना हो सके पैकेज फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए, और अपनी रप्चर्ड गट लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए आप अपने खाने में देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू करिए, क्योंकि देसी घी एकमात्र डाइटरी सोर्स है ब्यूट्रिक एसिड का, जो आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा रेगुलरली पीजिए टर्मरिक टी और अच्छा घर का बना फाइब्रस खाना खाइए। बस इतना करने से आपकी आंतों का सुरक्षा कवच हमेशा के लिए सुरक्षित बना रहेगा। इस वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में, और खासकर उन लोगों से जो ऑटो इम्यून डिसीजेस के शिकार हैं। ये जानकारी उनके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। धन्यवाद।